अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली यू आर डूइंग फाइन। सो बाकायदा से आज हम अपनी क्लासेस का स्टार्ट करते हैं। एज यू नो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने पहले भी एक दो वीडियोस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं, जो इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो उनको समराइज करते हैं, बिकॉज हमने आज से रेगुलर बेसिस पे सीरीज को लेके चलना है। तो मैं पहली दोनों वीडियोस को समराइज करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जिसने पहले दो वीडियोस देखी नहीं है या उनमें कोई कन्फ्यूजन है उनकी वो क्लियर हो जाए, एंड देन वी विल मूव ऑन डेली बेसिस इंशाल्लाह। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है? बेसिकली ट्रेड कहते हैं बिजनेस करने को। एक्सचेंज ऑफ करेंसीज जो बेसिकली एक वर्ड है, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। एक्सचेंज ऑफ करेंसीज क्या है? लेट्स से आपने आप डॉलर्स, आप एक कंट्री में जा रहे हो या आपको डॉलर्स चाहिए। लेट्स से आप अमेरिका जा रहे हो और आपको डॉलर्स चाहिए, आप एक्सचेंज में गए हो, आपने बोला जी मेरे पास पाकिस्तानी रुपीज है, मुझे $10 चाहिए। उसने कहा जी $1 100 रुपए का है, ठीक है, पाकिस्तानी 100 रुपए के हिसाब से आपको $1 मिलेगा। आपने कहा ठीक है मुझे $10 दे दो, ये 1000 रुपया मुझसे ले लो। तो 100 का $1 आपको मिल रहा था, तो 1000 के आपको 10 मिलेंगे। तो आपने ले ली और आप चले गए। कुछ अरसे बाद आप वापस आए, आपने कहा यार डॉलर्स तो मेरे पास 10, तो मैंने 10 में से मैंने एक यूज किया, 9 तो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं पाकिस्तान वापस आ गया, मैं वापस आके उसको पाकिस्तानी करेंसी में एक्सचेंज करवा लेता हूँ। अब आप जब गए हैं डॉलर्स एक्सचेंज के ऊपर, तो वो कहता है जी कि डॉलर 140 रुपए का हो गया है, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में। तो आप कहते हो यार तो बड़ी अच्छी बात है, जो मेरे पास $9 है मुझसे वो ले लो और मुझे 140 रुपए के हिसाब से आप पाकिस्तानी रुपीस दे दो। तो फिर आप 140 जो उसका करंट प्राइस चल रही है उसको मल्टीप्लाई कर लोगे नंबर ऑफ डॉलर से, तो वो जितना भी आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो जो एक्सचेंज ऑफ करेंसीज होता है ना फॉरेन करेंसीज का, इसमें जो डिफरेंस आता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है, इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अब होता क्या है कि आपको, अगर आप पाकिस्तान की बात करो, आपको इसके लिए किसी फॉरेन एक्सचेंज पे जाना पड़ता है, यार ये मेरे से पैसे पाकिस्तानी रुपीज लो मुझे डॉलर दे दो, मेरे पाकिस्तानी रुपीज लो मुझे यूरो दे दो। लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है, वो इतनी बड़ी है, $6.6 ट्रिलियन का डेली बेसिस पे यहाँ पे बिजनेस होता है। बहुत सारे लोग करेंसीज की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कोई यूरो दे के डॉलर ले रहा होता है, कोई डॉलर दे के पाउंड ले रहा होता है, कोई पाउंड दे के जापानीज येन ले रहा होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज की करेंसीज का आपस में एक्सचेंज हो रहा होता है। जैसे हमने पाकिस्तान की बात की ना, पाकिस्तान के 140 रुपए का हो गया था, जब आपने लिया था 100 रुपए का था, तो 40 रुपए आपका प्रॉफिट है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज, आप कहते हो जी, आप देखते हो यार कि यूरो जो है वो डॉलर के मुकाबले में वीक है, ठीक है, तो आपने यूरो, लेट से यूरो जो है डॉलर के मुकाबले में आपको स्ट्रांग लग रहा है, तो आप यूरो खरीद लोगे, ठीक है, आप $10 के हिसाब से यूरो खरीद लोगे, $15 के हिसाब से यूरो खरीद लोगे। और जब आपको लगेगा कि ये और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, तो आप इसको भेज दोगे, तो जो बीच में डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो हम ट्रेडिंग करते हैं ना, वो डिफरेंट करेंसी पेयर्स में करते हैं। जैसे हम पूरी दुनिया के करेंसीज को टारगेट कर रहे होते हैं, यूरो यूएसडी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स के आपको यूरो चाहिए यूएसडीज में। तो उसमें आप देखोगे कि यूएस $1, $1 जो है कितने यूएस डॉलर्स का बनता है। या नीचे अगर जीबीपी जेपीवाई है तो ब्रिटिश पाउंड, और जेपीवाई जापानीज येन है कि अगर आपको जीबीपी चाहिए, पाउंड चाहिए, तो कितने जापानीज येन का एक जीबीपी है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो, जैसे नीचे टग ऑफ आपको वर्ड नजर आ रही है, आप एग्जांपल लो कि ये यूरो है और ये यूएस डॉलर है, ये स्ट्रांग होने के लिए इसको खींच रहा है, ये स्ट्रांग होने के लिए इसको खींच रहा है, दोनों दरमियान में लगे हुए हैं। अब आपको अगर लगता है कि यूरो जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा यूएस डॉलर के मुकाबले में, तो आप क्या करोगे जी, ऑनलाइन आप यूएस डॉलर्स में €10, €15, €20 जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, डॉलर्स में खरीद लोगे। और कल आपको आपके एनालिसिस सच साबित हो, यार यूरो महंगा हो गया, ठीक है, डॉलर्स के मुकाबले में, तो आप उसको बेच दोगे। तो जितने का आप बेचोगे, जितने का आपने लिया था और जितने का आप बेचोगे, लेट्स से आपने $100 के 100 के हिसाब से एक लिया था, ठीक है, अब 140 का हो गया एक, जो $40 बीच में डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो हर करेंसी जो है उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, मईशत की वजह से, डिफरेंट न्यूज़ की वजह से, डिफरेंट टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कुछ लोग बाय कर रहे होते हैं, कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने इसी के अंदर से अपना प्रॉफिट निकालना होता है, जिससे हम अपनी किचन इनकम इंशाल्लाह बनाएंगे। करेंसी पेयर्स कुछ आपके सामने है, जैसे यूरो यूएसडी, इसी तरह आपको फॉरेक्स में भी नजर आएंगे। यूरो यूएसडी का मतलब है यूरोप, ठीक है, यूरोपियन यूरो जो होता है, यूएस डॉलर मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अब इसका मतलब होता है कि जो पहले नंबर पे करेंसी आपको फर्स्ट नंबर पे नजर आती है वो बेस करेंसी होती है, और दूसरी कोड करेंसी होती है। ये देखें यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, ये बेस करेंसी है पाउंड यहाँ पे हमारे सिनेरियो में,
और यूएस डॉलर कोट करेंसी है। बेस और कोट क्या होता है जी कि बेस वो करेंसी जो आपने खरीदनी है, कोट मतलब इस करेंसी के एक्सचेंज में। अगर आपने पाकिस्तानी रुपीज में पाउंड लेना हो ना कि मुझे इतने पाकिस्तानी रुपीज का पाउंड दे दो, तो यहाँ पे पीकेआर लिखा हो। अब जीबीपी यूएसडी का मतलब है कि इस बंदे कहता है जी कि मुझे एक, या आगे इसका अपने प्राइस भी आ रही है कि इस बंदे को जीबीपी यूएसडी जो है, इस बंदे को पाउंड चाहिए। जो इस नंबर पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आएगी पहले नंबर पे बेस करेंसी, ये वो करेंसी है जो आपको चाहिए होती है, ठीक है आपको। और ये जो करेंसी होती है जिसमें आपको चाहिए होता है, जिसको बेच के आपने ये वाली करेंसी लेनी है। तो इस सिनेरियो में ये कह रहा है मुझे पाउंड चाहिए यूएस डॉलर्स में, तो अगर रेट आ रहा है कि यार 1.2, आगे शायरी के बाद आपको पता है डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं 1.28, मतलब 1.2 या 1.3 का बनता है, ठीक है। तो लेट्स से $1.2 का एक पाउंड मिलेगा अगर आप खरीदोगे, दो खरीदोगे तो 1.2 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से। तो ये बंदा अगर यहाँ पे अभी खरीदता है तो इसको 1.2 के हिसाब से एक पाउंड मिलेगा। और कल को अगर पाउंड का रेट बढ़ जाता है, वो 1.6 पहुंच जाता है, वो दोबारा यूएस डॉलर में उसको एक्सचेंज करवा लेगा, तो उसको जो डिफरेंस आएगा खरीद में और फरोख्त में वो उसका प्रॉफिट होगा। तो डिफरेंट करेंसीज है जिसके अंदर आप जो है ट्रेड कर सकोगे। बहुत सारी करेंसीज हैं, ये जस्ट आपको मेजर नजर आ रही हैं। आप गोल्ड में भी कर सकते हो, आप सिल्वर में भी कर सकते हो, आप ऑयल में भी कर सकते हो, आप कमोडिटीज में कर सकते हो, आप शेयर्स में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, आप इस तरह करेंसीज में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल है, ठीक है, दोबारा एग्जाम्पल दे देते हैं। ट्रेडर्स का क्या एक्शन है कि आप परचेज करने लगे हो 10,000 यूरोज, ठीक है। आगे यूरो यूएसडी आपको नजर आ रहा है, मैं आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको यूरोस चाहिए, आगे यूएसडी है तो मतलब यूएसडी में चाहिए आपको। तो लेट से जब आपको 10,000 यूरो चाहिए थे, उस टाइम जो डॉलर्स का रेट था यूरो की निस्बत, वो 1.1800 था। उस हिसाब से आपने 10,000 यूरो खरीद लिए, ठीक है। और आपके जो अकाउंट से माइनस हुए वो -11,800 हुए, ठीक है। तो थोड़े देर से बाद आपने 2 वीक के बाद देखा कि जो डॉलर है वो जो है वो वीक हो गया, ठीक है, स्ट्रांग हो गया सॉरी, और जो यूरो है वो वीक हो गया। तो आपने -10,000 आपने, सॉरी, डॉलर स्ट्रांग हो गया, डॉलर वीक हो गया, यूरो स्ट्रांग हो गया। तो आपने क्या किया, आपने जो यूरो खरीदे हुए थे वो आपने बेच दिए उन्हीं डॉलर्स में। तो आपको फायदा क्या हुआ कि उस टाइम जब आपने बेचे थे उस टाइम 1.1800 का था एक यूरो, ठीक है। और अभी जब आपने बेचा तो 1.2500 का था। तो 1.2500 के हिसाब से जो आपने 10,000 यूरो अपने वापस एक्सचेंज किए हैं डॉलर्स में, आपको $700 का प्रॉफिट हुआ है, $700 आपका प्रॉफिट हुआ है। अब आपको ये इतना वेट नहीं करना पड़ेगा इतने दिन जाने के लिए, बिकॉज हम ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाएंगे कि आपके कुछ सेकंड्स में या कुछ आवर्स में या कुछ 1-2 दिन के अंदर ही आप इतना प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उसके बाद ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अबाउट करेंसीज के बारे में। और जी लॉन्ग एंड शॉर्ट क्या होता है, इसमें बेसिकली लॉन्ग एंड शॉर्ट दो वर्ड्स हैं जो आपको बाय और सेल में मिलेंगे। कि जैसे बेस करेंसी अगर आपने बेचनी है तो इसको लॉन्ग कहा जाता है फॉरेक्स की जुबान में, ओपनिंग अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। और अगर आपने इसको बेचना है, अब इसमें से एक बिकती है और एक एक खरीदी जाती है। जैसे बेस करेंसी आप खरीद रहे हो तो डॉलर बेच के खरीद रहे हो ना, तो ये आपकी पहले नंबर वाली बेस करेंसी बाय होती है और ये सेल होती है। तो जब भी आप कोई पोजीशन लेते हो, आप कहते हो मुझे बाय करना है जीबीपी को यूएस डॉलर में, ठीक है। तो उस टाइम जो रेट आप जो पोजीशन ओपन करोगे, बिड करोगे, बाय करोगे, उसको लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। अगर आप कहते हो मुझे बेचना है, ठीक है, तो उसको जो है शॉर्ट पोजीशन कहा जाता है। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद है कि अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में सुनोगे मार्केट में तो आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद बिड और आस्क प्राइस क्या होती है जी। बिड प्राइस होती है बेसिकली कि जब आप, जैसे हम जीबीपी और यूएसडी की एग्जांपल ही लेते हैं कि जब आप खरीदने लगे हो तो 1.21228 इसका अगर आप बाय करोगे तो इतने के हिसाब से आपको मिलेगा। और आस्क प्राइस आपको जो वहां पे शो हो रही होगी वो बेसिकली डिफरेंट होगी कि अगर आप बेचना चाहते हो तो कितने का बिकेगा। जैसे आप एक्सचेंज पे जाते हो ना, कहते हो मुझे पौंड खरीदना है, बोलेगा इतने के हिसाब से आपको देंगे। आप कहते हो मुझे बेचना है, तो कहते हैं इतने के हिसाब से हम बेचेंगे। तो यहाँ पे भी जिस मार्केट में आप काम कर रहे होगे वो आपको शो कर रही होगी कि अगर आपने बेचना है तो आपको बिड का मतलब है कि बाय अगर आप करना चाहते हो तो इस हिसाब से आप करोगे। आस्क का मतलब है कि आप सेल करना चाहते हो, इफ यू वांट टू सेल योर करेंसी, ठीक है, बेस करेंसी जो आप सेल करना चाहते हो तो आपका रेट जो है वो आस्क में लिखा हुआ होगा। यहाँ पे एक शॉर्ट से पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, देखें ये यूरो यूएसडी के बारे में बता रहा है कि अगर आपने बाय करनी है, ठीक है, तो आप 1.051 के हिसाब से आपको मिलेगी। अगर आपने सेल करनी है तो 1.105 के हिसाब से मिलेगी बेस करेंसी, और ठीक है, और ये काउंटर करेंसी यानी कि आपकी कोड करेंसी। और स्प्रेड क्या होता है जी। स्प्रेड बेसिकली हम आगे डिटेल में सीखेंगे।
स्प्रेड होता है जी कि अगर आप एक करेंसी को बेच रहे हो या उसको सेल कर रहे हो या खरीद रहे हो, तो उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना वो स्प्रेड कहलाता है। और स्प्रेड किसको मिलता है? वो ब्रोकर को मिलता है, एक्सचेंज को मिलता है, जिसके थ्रू आप काम कर रहे होते हो, जिस पे आप अकाउंट बनाते हो। जैसे आपने ओक्टाफैक्स का नाम सुना होगा, एक्सनेस का सुना होगा, हॉट फॉरेक्स का सुना होगा। ये सारे ब्रोकर्स हैं जो अपने स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। तो आप बाय करोगे या सेल करोगे, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो स्प्रेड कहलाएगा, और स्प्रेड ही आपका ब्रोकर उससे पैसे बनाता है। इसीलिए वो आपको अलाउ करता है कि आप मेरे उस पे मार्केट पे या मेरे सिस्टम पे अकाउंट बनाओ। तो ये बेसिकली समराइज मैंने करना था। इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ब्रोकर की तरफ, कि ब्रोकर आपको कैसे हेल्प आउट करता है पैसा बनाने में, या आपके पैसों को स्टॉक मार्केट तक या बैंक तक पहुंचाने में, और आपसे वो कितना चार्ज करता है और आपको कितना लेवरेज देता है। वो सारा कुछ हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी है आपका तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।